रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया है, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 अन्य लोग और मारे गए हैं। इस पूरे बवाल के बाद सियासत भी तेज हो गई है। घटना के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके बाद से किसान जगह जगह प्रदर्शन कर विपक्षी नेता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा मांग रहे हैं। जैसा कि सारे लोग जान रहे हैं कि बीजेपी के सत्ताधारी लोगों ने किसानों के ऊपर जो है कार चला करके उनको रौंद करके हत्या के घाट उतार दिया। इस अन्नदाता जो पूरे देश का पालनहार है, उसकी इस तरह से निर्मम हत्या, और किसानों के जो 3 कानून हैं, तीनों कानून को सरकार कह रही है कि आपके फ़ायदे में है, किसान कह रहा है कि नहीं हमारे फ़ायदे में नहीं है, और विपक्ष को लोग लगातार बदनाम कर रहे हैं कि किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनके कलई खुलने लगी है कि असलियत क्या है। ये किसानों के साथ जोर ज़बरदस्ती करके किसी भी तरीके से अपनी बात को लादना चाहते हैं, वो चाहे किसान के हित में हो या अहित में हो। कल घटना हुई, इतनी पूरा बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो क्या इससे किसान आंदोलन जो चल रहा है इतनी दिनों से, इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाला है और बीजेपी सरकार लगातार बैकफुट पे एनआरसी को लेकर के, किसान कानून को लेकर के और तमाम तरह के दमनात्मक आंदोलन को लेकर के बड़ा छटपटाहट, बड़ा परेशान है। और वो जान रही कि हमारा हश्र क्या होगा, क्योंकि हिटलर की नहीं चली तो इनका क्या चलेगा। किस तरह से ये घटना हुई है और क्या लगता है कि इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा? देखिए, असली रीजन तो मोदी जी का अड़ियल रवैया है, जो हमारे लिए ही कानून बने हैं और हमसे ही बिना पूछे बने हैं और हमारी ही बात नहीं सुनी जा रही है। ये कौन सा तुक है? आप हमारे लिए कानून लाना चाहते हैं, हम नहीं उनको चाहते हैं, तो आप ज़बरदस्ती क्यों लाना चाहते हैं? आप इस लोकतंत्र में तो प्रतिनिधि के रूप में गए हैं क्या ना? आप कोई शासक के रूप में हैं क्या वहाँ पर? तो जिस तरह से हम इस देश को बचाने की, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने की और के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आप उसको भी नहीं करना देना चाहते हैं, तो यह आपके अहंकार की इंतहा है और आप ने अपना ही भविष्य ख़त्म कर लिया है, क्योंकि ये देश हरदम किसानों का था। भारतीय संस्कृति माने किसान संस्कृति होती है और कुछ नहीं होता। ये खबरों में सुनने को मिल रहा है कि किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो नेट नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सवाल लोकतांत्रिक है। नेट तो कल रात से ही बंद कर रखा है उन लोगों ने और उनकी धरपकड़ की जा रही है। जो घटना के असल कारक हैं, वो गुंडई पूरक बयान है जिनका, उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। उनके बेटे जिसने गोली चलाई है, किसान वहाँ पर बता रहे हैं, उस पर लीपोपोती करने की कोशिश की जा रही है। और जिस देश का गृह राज्य मंत्री जो है, उसका ये हाल है, जबकि चाइना घुस आया और आपका पुल तोड़ के चला गया, वहाँ तो आप कुछ कर नहीं पाए हैं। वहाँ पर तो आपके प्रधानमंत्री जी भी कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ पर हम किसानों को आप मारना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस घटना से ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा? ये आंदोलन अब घर घर पहुँच जाएगा और इनकी ईंट से ईंट बच जाएगी। किसानों की मौत हुई है, यदि उनको न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अब आगे यही हम लोगों का जो चल रहा है, जो जैसा ऊपर का निर्देश मिलेगा उसी अनुसार करेंगे। अब क्या है, आत्महत्या तो उनकी हुई, आत्महत्या के बराबर, बाकी कुछ बचे या ना बचे, लेकिन न्याय तो दिलाने पे हम लोग, जिस तरह भारत देश की आज़ादी के समय तिरंगा नहीं गिरने पाया, उसी तरह किसानों की आवाज़ दबने नहीं पाएगी। चाहे एक के बाद पूरा परिवार ही शहीद हमारा हो जाए, बस वही हमारा चलेगा। जिस तरह मुहिम हमारे भारत देश को से अंग्रेज़ को भगाने का काम किया था, उसी तरह हम आवाज़ किसानों की नहीं दबने पाई, उसी तरह हम लोग इस तरह तटस्थ हैं और रेडी, चाहे हमारा पूरा परिवार रहे या न रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के का नाम आ रहा है, उनकी गाड़ी का नाम आ रहा है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को एक मांग पत्र भी हम लोग सौंप रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। उसमें निष्पक्ष जांच की हम लोग मांग किए हैं
जिसमें सीबीआई के साथ साथ पूर्व रिटायर्ड जज भी रहें और निष्पक्षता से उस जांच को किया जाए और तुरंत फास्ट कोर्ट में लाकर दोषी को कठोर से कठोर सजा दिया जाए। यही मांग सोलदेव भारतीय समाज पार्टी की है। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है बेहद दुखद है और ये सरकार की सरेआम गुंडई है जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब किसानों की सरकार की ये वार्ता हो चुकी थी, किसान वापस अपने घर जा रहे थे, फिर ये मंत्री महोदय के बच्चे द्वारा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर गुंडागिरी नहीं हो क्या है? जब सरकार किसान की वार्ता के बीच अभी ज़बरदस्ती बीच में मंत्री द्वारा जो गुंडागिरी दादागिरी की गई, ये जास्ती है। इसी के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया है कि सारे ज़िले में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में हर जगह धरना प्रदर्शन होगा और जब तक मंत्री पद से उनका निलंबन नहीं हो जाता, उनके बच्चे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनके साथ जो 9 नामजद और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए, तब ये धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा समाप्त होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।